आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वर्ग की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास तथा हर बात पर बीरबल की राय को सबसे ऊपर रखना भी वे कारण थे, जिसके कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते हुए कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उसका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उसके वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वो अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते हुए नाई ने अपनी चाल चल दी। वे ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं तो वे सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उसके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले ही दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई को स्वप्न की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारी की उसके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करना उनमें साहस नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति में निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खुदवा ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिन तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँ पनाह, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा एक निवेदन है। मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। और उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफना दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने शयन कक्ष आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुपकर रहा। 2 महीने बाद वह अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बड़ा विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं? और तुमने अपनी एक ऐसी हालत बना ली है, सब ठीक तो है? जी जहाँपनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिता से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन किया और आपके पिता खुश भी बहुत हुए। लेकिन बीरबल ने कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का ना होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिता के बाल और दाढ़ी की हालत मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भेजने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर आपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा पूरी कर ले। अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया।
फिर क्या, साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सज़ा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगवाए। कहानी होती है समाप्त।